विधानसभा में पहले प्रत्याशी ने निर्दलीय के रूप में किया नामांकन। बूंदी विधानसभा में आज पहली नामांकन किस प्रत्याशी गिरिराज गौतम ने दाखिल किया। बूंदी में आज बूंदी जिला रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज गौतम ने किसान यूनियन की ओर से अपना आवेदन दर्ज करवाया है। कोटा भाजपा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम किसान नेता के रूप में जाना जाता है और किसानों की मांग पर ही गिरिराज गौतम ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। पूरा बूंदी जिला पिछले कई वर्षों से लगातार अपने आप को इस तरीके से महसूस कर रहा था जिस तरीके से जैसे ये अनाथ हो चुका हो। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ का किसान, यहाँ का युवा अपने आप को लगातार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से प्रत्याशियों को उतारा है, न तो युवाओं का ध्यान रखा गया न किसानों का ध्यान रखा गया। आज हम देख रहे हैं पिछले जितने भी तमाम चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों में किसान केवल मुद्दा बन के रह जाता है, युवा केवल मुद्दा बन के रह जाता है और चुनाव के बाद न तो किसानों की सुध ली जाती है और न युवाओं की सुध ली जाती है। किसान 12 महीने अपने खेत से लेकर मंडी तक संघर्ष करता है, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार से कोई जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होता। इसीलिए क्षेत्र के किसानों ने तय किया कि अब इस बार किसान खुद चुनाव लड़ेगा और इसीलिए उन्होंने तय किया कि किसान प्रतिनिधि के रूप में, युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने आज मेरा नामांकन करवाया है। और निश्चित रूप से ये एक आने वाले भविष्य की सुंदर तस्वीर है कि इस क्षेत्र के किसानों के, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको संघर्ष करना है। हम पहले भी संघर्ष करते आ रहे थे, हम आगे भी संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से केवल जीत हार का चुनाव नहीं है, ये इस इलाके के भाग्य का चुनाव है, क्योंकि पूरा बूंदी जिला, यहाँ के गाँव, यहाँ के किसान लगातार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। न समय पर पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, न उनको फसल के उत्पादन का भाव मिलता है। किसान आत्महत्या को मजबूर है। इन सब चीजों को देखकर हमने तय किया है कि अब ये लड़ाई किसान स्वयं लड़ेगा और स्वयं के संसाधनों से लड़ेगा। ना हम किसी से चंदा लेंगे, ना हम पैसा लेंगे। किसान स्वयं अपने पैसों से चुनाव को लड़ेगा और जीत कर आएगा। जमीन है, मैं किसान पुत्र हूं और जब तक पिता जिंदा होता है पुत्र के नाम कभी जमीन नहीं आती है। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता है कि जमीनें खरीदूं, इसलिए निश्चित रूप से मेरे पिताजी के नाम जमीन है और जब तक वो जिंदा वो जमीन उन्हीं के नाम रहेगी। लेकिन ये तय है कि किसानों की भावनाओं को समझता हूँ, किसानों के दर्द को समझता हूँ, इसीलिए किसानों के हित की लड़ाई के लड़ने के लिए आगे आया हूँ।